जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू न्यू वीडियो ट्यूटोरियल गूगल स्केचअप प्रो 2019। दोस्तों, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक नई ड्राइंग, नया 3D ऑब्जेक्ट जो कि मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक रखता है वो आपके सामने मेरी तरह रेडी करूंगा, तैयार करूंगा। उसके अंदर जो भी टेक्निक और जिस तरह तैयार किया जाता है वो सारा तरीकेकार मैं आपको साथ साथ गाइड करता चल जाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले गाइस, आपने लाइन टूल बार की मदद से आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल तैयार कर लेना है 30 mm का। 50 mm ये लाइन में लगाता हूँ, 30 mm, और यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद गाइस, मैंने आर्क टूल की मदद से यहाँ पर एक और ऑप्शन तैयार कर देना है। इसके सेगमेंट में यहाँ पे सेट करता चलूँ। इसके सेगमेंट यहाँ पे बढ़ा लेने हैं आपने कंट्रोल पर, कंट्रोल यहाँ पे मैं इधर रखता हूँ। कंट्रोल प्लस के साथ मैं इसका सेगमेंट बढ़ा रहा हूँ। 6 mm पे आपने इस लाइन को ड्रा कर देना है। ठीक है, अभी इसी लाइन को आपने रोटेट कमांड की मदद से उस तरफ आपने लेके जाना है। इससे पहले हमें यहाँ पे एक सेंट्रल लाइन रिक्वायर होगी। सेंटर लाइन लगाने के बाद इसको आपने सिलेक्ट करना है और रोटेट कमांड की मदद से आपने इसको रोटेट कर लेना है। इस ऑप्शन से पकड़ के आपने कंट्रोल का बटन दबाना है, इसकी कॉपी हो जाएगी और ये यहाँ पे ड्रा कर दिया। ठीक है गाइस, साथ ही साथ आपने यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारा रेडियस जो है, इस दायरे का रेडियस जो है वो 18 mm है, 18 mm है, और इसका जो है सेंटर पॉइंट रेडियस वो 12 mm। ठीक है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक लाइन लगानी है जो कि हमारी होगी इधर लाइन से पेज की मदद से हम लाइन लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली लाइन होगी हमारी 9 mm की होगी इधर, और 9 mm की यहाँ पे इधर होगी। ठीक है, इस पोर्शन को हम आखिर में तैयार करेंगे, लास्ट में इस ऑप्शन में। ठीक है गाइस, सेंटर लाइन को हम क्लिक करते हैं और इसकी जो थिकनेस है वो हम दे देते हैं यहाँ पे 6 mm। पुश एंड पुल करते हैं। देखिए आपके पास फेस जो है वो ठीक नहीं आ रहा, तो आप पूरी ड्राइंग को सिलेक्ट करें, अपने ऑब्जेक्ट को राइट क्लिक करके रिवर्स फेस, बार बार मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फेस को आप रिवर्स करके अपने एक्चुअल फेस में आप यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। 6 mm की रिवर्स फेस की कमांड 6 mm, ये 6 mm हमारे पास आ गया है। ठीक है गाइस, 6 mm ज्यादा है, मैं इसको कम कर देता हूँ, 3 mm बहुत है, 3 mm। इसके साथ गाइस आपने यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करना है। इन्होंने 12 डाया दिया हुआ है, 6 mm का यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करेंगे। उससे पहले इसके सेगमेंट को आपने यहाँ से सेट कर लेना है और आपने यहाँ पे 3 mm इसके बाद इसको हम अरेंज करते हैं लाइन को। अगर इसी की कॉपी आपने करनी है इसी सर्कल की, तो आपने सिंपल इस लाइन को आपने रेज कर देना है। इसको हमें कॉपी करने के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाने के लिए सेंटर लाइन लाजमी रिक्वायर होती है। सेंटर ऑब्जेक्ट को इसको हम क्लिक करते हैं, फिर इसको हम अनक्लिक करते हैं और इस सेंटर पॉइंट पर रख के हम यहाँ पर
एज ए पॉइंट पर करके इसको घुमाते हैं और हमने इस पॉइंट के ऊपर छोड़ देना है। तो हम इस सेंटर लाइन को क्लिक करते हैं, यहाँ से ये हमारा अंदर भी एक सर्कल ड्रा हो गया है। हम इसे पुश एंड पुल टूल की मदद से हम इसको फिल आउट कर देते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, नेक्स्ट जो वर्क है, यहाँ से हमारे पास 3 mm का यहाँ पे एक लाइन है, इसे हम फिल करते हैं। इसको हम यहाँ से पुश एंड पुल टूल की मदद से हम यहाँ पर 25 mm अप करते हैं। उसके बाद गाइस हमने ये वाला पोर्शन तैयार करना है। इसको तैयार करने के लिए आपने सिंपल यहाँ से ये जो हमारा सेंटर वाला पोर्शन था, इसको आपने रिमूव कर देना है। इसको भी रिमूव कर देना है, इसके साथ फिक्स आउट कर देना है। फिक्स आउट करने के बाद यहाँ पर आपने आर्क टूल की मदद से आर्क लगानी है। इस ऑप्शन के ऊपर हम यहाँ पर एक आर्क ड्राइंग करते हैं। जिसका साइज 7 mm है, ये उसका डाया। उसके बाद हम इसी का ऑफसेट लेते हैं यहाँ पर 3 mm के। उसके बाद गाइस यहाँ पर हमने डाया लेने के बाद इस ऑप्शन को इसके साथ यहाँ पर क्लिक कर देना है, इस ऑप्शन को भी इसके साथ यहाँ पर टिक आउट कर देना है। और ये जो हमारी लाइन है, इसको हम यहाँ पर से रिमूव कर देंगे और इस लाइन को भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद गाइस कुछ पोर्शन हमारे पास इस तरह का रेडी हो जाएगा। इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम यहाँ लेंगे और अपनी हिडन ज्योमेट्री जो है उसको हम ऑन करेंगे। यहाँ से व्यू में हिडन ज्योमेट्री को हम ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद हमने यहाँ पर इसकी सेंटर लाइन जो है वो पिक करनी है और यहाँ पर इसको हम रिमूव करते हैं। रिमूव करने के साथ साथ ये लाइन जो हमारी एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरह सेट करते हैं और रिवर्स आप फेस करेंगे। यहाँ से हमारा फेस ऑलरेडी ठीक था। हम यहाँ पर पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको अप करेंगे। यहाँ से हम इसको कट ऑफ करेंगे इस रेडियस के साथ। यहाँ से हम इसकी सेंटर लाइन लेते हैं। ये यहाँ पे हम सेंटर में जो हमारा वर्क है उस हिसाब से एक दायरा लगाएंगे और इसके सेगमेंट को हम फुल ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ओके कर दिया। इसका ऑफसेट लेते हैं 3 mm। इस होल को हम यहाँ से खत्म करेंगे। उससे पहले इसका जो साइज है ये यहाँ पर रिवर्स इस तरह ये चीज ये हमारा जो पोर्शन जो है गाइस, ये तकरीबन यहाँ पर तैयार हो चुका है।
اس کو ہم یہاں سے ایکسٹروڈ کریں گے، جو پش اینڈ پول ٹول کے ساتھ فیس کو سلیکٹ کرتے ہوئے یہاں پر ہم اس کو پش کریں گے اس سینٹر پوائنٹ کے اوپر۔ پش کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ابھی ہم یہ والا فیس جو ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پر اس کو ملائیں گے۔ اور اس فیس کی کٹائی یہاں سے اس آپشن سے کریں گے، اس آپشن تک اس کی کٹائی کریں گے۔ ہڈن جیومیٹری کو یہاں سے ہم آف کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہمارا جو آبجیکٹ تھا، آج کا آبجیکٹ، وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے۔ اس سینٹر والے فیس کو اریز کر دیں گے اور یہ جو لائن ہے اریز کر دیں گے۔ ایک منٹ، یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ جو آبجیکٹ تھا یہ ہمارا آج کا آبجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو میکینیکل پارٹ کے حوالے سے تھی، آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں۔ فی امان اللہ۔